बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी ये है कि खैर ये तो एक दुनिया के अंदर कानून वज़ा हो चुका है, एक गैर कानूनी काम का कानून वज़ा हो चुका है। और कानून ये है कि जब भी कोई चोर चोरी करता है, जब भी कोई डकैत डकैती डालता है या कहीं कोई नकब लगाई जाती है, तो सबसे पहले अपने सबूतों को मिटाया जाता है, उन सबूतों को हटाया जाता है, नज़र से ओझल किया जाता है ताकि गिरफ्त में कोई भी शख्स ऐसा ना आ सके। ऐसा ही कुछ हुआ इस स्टोरी के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। कसूर के इलाके चूनिया के अंदर एक दिन पहले आग लगती है एक फैक्ट्री के अंदर। और ये फैक्ट्री के बाहर जब आग लगती है तो मुजाहिरीन पहुंच जाते हैं। अभी आग चल रही होती है, रेस्क्यू का अमला आ जाता है और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। और बड़े जो है वो देर उसके ऊपर फायर फाइटर्स कोशिश करते रहते हैं आग को बुझाने की, और फाइनली उसको बुझा पाते हैं। उसके बाद पता लगता है कि जी फैक्ट्री तो 5 साल से सील है। इस फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जब कोई अंदर नहीं है, ना कोई जानी नुकसान हुआ है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना किसी किस्म का कोई ह्यूमन लॉस किसी भी हवाले से हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एक बंद फैक्ट्री जिसके अंदर ना कोई जा सकता है आ सकता है, वहाँ पे एक आग लग गई। मुमकिन है सानियात होते रहते हैं, किसी तरह भी वो सानिया हो गया हो। लेकिन जो बाहर लोग मुजाहरा कर रहे थे, वो मुजाहरा करने वालों का ये कहना था कि इस फैक्ट्री को जानबूझकर आग लगाई गई है, हम अपना हक लेके रहेंगे, जो इसके मुंतज़मीन है, जो इसके मालिकान हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे और हम इस केस के आखिर तक जाएंगे और अपना पैसा लेके छोड़ेंगे। ये मैंने अर्ज़ किया, फैक्ट्री 5 साल से तकरीबन बंद है, और ये 5 साल से बंद है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जी आप इस फैक्ट्री को सील कर दें, बंद कर दें। अब ये फैक्ट्री क्यों सील की गई, क्यों बंद की गई, उसकी तफसील में चाहता हूँ। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको सील करें। क्यों? क्योंकि इस फैक्ट्री के मालिकान ने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं, और 2016 के अदाद शुमार के मुताबिक वो 6 अरब रुपया बनता है। 6 अरब रुपया 2016 के अदाद शुमार के मुताबिक, जिस 6 अरब में से 700 करोड़ रुपया किसानों का अदा करना है। जैसा कि ब्रदर शुगर मिल इस फैक्ट्री का नाम है, तो यहाँ पर गन्ने की काश्त और काश्तकार जो है वो आते थे और आकर इस फैक्ट्री के मालिकान के साथ ज़ाहिर है वो ट्रेड करते थे। उनके पैसे जिस तरह क्रेडिट में चल रहे होते हैं वो रखे गए थे, किसी को कोई रीज़न दिया गया, किसी को कोई रीज़न दिया गया, और मुख्तसर ये कि 700 करोड़ रुपए के लगभग किसानों के अदा करने थे और 6 अरब एग्रीगेट अदा करना था इस फैक्ट्री के मालिकान ने। फैक्ट्री के मालिकान कौन है आपको आज बताता हूँ, और आपको साथ ये भी बताता हूँ कि उन्होंने तरीका वारदात डाला क्या। थोड़ा सा इस केस से 1 साल पीछे चलते हैं, इस तारीख से, इस फैक्ट्री की आग लगने से 1 साल पहले 6 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देती है कि भाई आप इस फैक्ट्री को बेच दें, और आप बेच के जो रकम आए वो इन लोगों को अदा करें, और जो वाजिबात जिस चीज़ के हैं उसको आप दें ताकि ये मसला हल हो। अब मसला शुरू कहाँ से होता है? मसला शुरू होता है कि एक फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री का एक मालिक है, उस मालिक ने बहुत सारे ज़ाहिर लोगों के साथ काम करना होता है, जिन लोगों के साथ वो काम करता है वो उनके पैसे नहीं देता, जब वो उनके पैसे नहीं देता वो एक एक करके सारे अदालत का रुख करने लग जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट तक बात जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब इसकी जो है वो हेयरिंग करते हैं, 3 रुकनी बेंच इसकी हेयरिंग की जाती है। ये तमाम लोग जाते हैं, जाके कहते हैं जी माय लॉर्ड इन्होंने हमारे पैसे देने और हमारे पैसे दे नहीं रहे। तो इसको एक एग्रीगेट केस के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट सुनती है इस मिल के ख़िलाफ़ इस केस को, और हुक्म जारी करती है कि आप इनके पैसे दें, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी फैक्ट्री सील कर दी जाएगी। वो पैसे फिर भी नहीं दिए जाते। फैक्ट्री चुनाचे 2016 को केन कमिश्नर, जो गन्ने का कमिश्नर जिसको कहा जाता है, केन कमिश्नर को हिदायत दी जाती है कि इस फैक्ट्री को आप सील करें, रिपोर्ट करें, और आप इस फैक्ट्री को उसके बाद नीलामी करें, यानी ऑक्शन करें। वो इसको सील करते हैं, इसकी नीलामी करते हैं, और मज़े की बात है कि नीलामी भी एक फ़र्ज़ी नीलामी है जो की जाती है। अदालत को बताया जाता है जी कुछ 3-4 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, कुछ उसमें फैक्ट्री और हैं जिनके मालिकान हैं, फ़र्ज़ी से ऐसे नाम डाले जाते हैं, और एंड में कह दिया जाता है कि जी इसको ख़रीदने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इस चीज़ को बाय नहीं करना चाहता, ये रीज़न है या उसका वो रीज़न है। इन शॉर्ट ये कि वो कहते हैं जी फैक्ट्री तो सेल ही नहीं हो सकती क्योंकि इसका वो पैसा ही नहीं आ रहा जो पैसा हमने लोगों को देना है। कहाँ से हम 6 अरब रुपया जो है वो लेके आए, इस फैक्ट्री का कोई बायर नहीं है। खैर इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। इससे थोड़ा सा पहले 2017 में ये जो फैक्ट्री का असल मालिक है, मालिक कह लें या माफिया कह लें, वो मोहम्मद निशात नामी एक शख्स को ये फैक्ट्री सेल कर देता है। और वो जो मोहम्मद निशात नामी शख्स है वो वैसे तो ज़ाहिर है एक घूमता फिरता आदमी है, लेकिन वो एक फ्रंट मैन के तौर पे आदमी इंट्रोड्यूस किया जाता है जो नई पॉलिसी, नए प्लान, नया मंजिल लेके लोगों के लिए आता है, जिसके पैसे देने, और उनको आके कहता है कि भाई हम आपके पैसे आपको इस प्लान के मुताबिक दे देंगे। 2-3 साल का अरसा वो गुजारता है और उसके बाद वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है और वो भी पैसा नहीं दे पाता। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन प्रोटेस्ट करने वालों का कहना ये है कि माय लॉर्ड, जिस अदालत में वो जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि जी हमें कभी कोई लॉलीपॉप दे दी जाती है, हमें कभी कोई ओज़र पेश कर दिया जाता है, कभी हमें कोई रीज़न दे दिया जाता है, और हमें सिर्फ टरखाया जाता है।
इससे थोड़ा सा पीछे मैं 2017 से आपको लेके जाता हूँ। 2016 में ये हुक्म जारी होता है, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि इस फैक्ट्री को आप सील करते हैं। अब फैक्ट्री सील इसलिए होती है कि लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं। याद रहे कि 6 अरब रुपया था 2016 के मुताबिक जो इन्होंने देना था, जिसमें से 700 करोड़ रुपया आम किसान का था जो इन्होंने अदा करना था, इस फैक्ट्री मालिक ने नहीं किया। अब मुजाहिरा करने वाले ये कहते हैं कि इस फैक्ट्री का जो मालिक है वो बहुत ही करीबी अजीज़ है शरीफ फैमिली का। जी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ हैं जिनके नाम पे ये फैक्ट्री है। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं और जो पिटिशनर काउंसिल है वो अदालत में ये बात नोट कराती है अदालत को अपने आर्गूमेंट के अंदर, और कहती है कि इस फैक्ट्री के अंदर शहबाज शरीफ के शेयर्स हैं, वो इस फैक्ट्री के शेयर होल्डर हैं। और इस पिटिशनर काउंसिल ने अदालत को ये भी बात बावर कराई कि हमारे मुवक्किलीन को, हमारे जो साइलीन हैं, इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है और इनको ये कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री जो है ये ओन्ड बाय शरीफ फैमिली है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसके करता धरता हैं। आप लोग लाख चाहे एहतजाज कर लीजिए, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, आप जो चाहे कर लीजिए, आपका मदावा नहीं होगा, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। हम बातों में ज़ुबानी कलामी, जो उसके फ्रंट मैन है, जिसके ओनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं दूंगा पैसे, हालात ठीक नहीं हैं, ये कभी रीज़न देते हैं, कभी वो रीज़न देते हैं, मुख्तलिफ उज़र हैं, अब जो चाहें उज़र निकाल लीजिए, वो देते रहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कि लोगों का पैसा नहीं मिल रहा। अब ये बड़े एक इंटरेस्टिंग मोड़ तक पहुँच चुका है केस, और इस केस को टेलीविज़न के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स होते हैं इसके। उसके साथ साथ कुछ अखबारात हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, अपनी स्क्रीन पे उन अखबारात की ख़बर भी देखते आ रहे हैं जो चल रही है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अभी की कार्रवाई जो थी वो ये थी कि फैक्ट्री को आग लग गई। उस फैक्ट्री के बारे में जैसे कि आप एक ख़बर भी देख रहे हैं जो डॉन में छपी, उस के अंदर लिखा ही है कि सील फैक्ट्री को मुतल्लिका इंतज़ामिया से मिली भगत के साथ उसकी नकब ज़नी की गई। उसके अंदर गए और जाके जितनी मशीनरी, जितना इक्विपमेंट, जितनी चीज़ें लगी थी उनके इस्तेमाल की थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके उतारते रहे और वापस बाहर लाते रहे चोरी से। और उस सामान को वो जो मालिक थे इसके, जो फ्रंट मैन थे इसके, वो उसको यूटिलाइज़ करते रहे, या उन्होंने जितना सामान था वो वहाँ से निकाल लिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और अब लोकल इंतज़ामिया के साथ ही मिल के उन्होंने वहाँ पर आग लगवा दी ताकि जितने शवाहिद हैं उनको वहाँ पे मिटाया जा सके। ये वही शवाहिद हैं जो ये वही आग है और ये वही शवाहिद हैं जिसका ज़िक्र कभी हमें LDA के फ़ाइलों के चक्कर में नज़र आता है, कभी हमें मेट्रो बस के दफ्तर के अंदर आग लगने की सूरत में नज़र आता है, या ऐसी आग लगने की बहुत सारी सीरीज़ हैं जो लगती आई हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसी के दफातर में और उसी के ही रिकॉर्ड रूम्स के अंदर ऐसी आग लगती आई है। बहरहाल हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे देते रहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी जो कोई भी कहे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।